बाबा रामदेव पटना पहुंचे और इन्होंने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे विज्ञापन किया, उसके बारे में बताया। लेकिन साथ ही बाबा की कई रणनीतियां हैं जो देश की दिशा और दशा निर्धारित करने के लिए उन्होंने तय किया है। बाबा का सबसे अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार और काला धन। इस मुद्दे पे हम बाबा रामदेव से खुद बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और हम ये जानना चाहेंगे कि आगे जो आपकी रणनीति है काला धन भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, एक नई तरीके से लड़ाई लड़ने की आपने तैयारी की है, क्या पूरी तैयारी क्या है? शिशिर, बात यह है कि भारत पूरा इंडिया खतरे में है और इसकी परवाह कुछ लोगों को तो करनी पड़ेगी। हमारे घर में यदि 2-4 करोड़ की लूट हो जाए तो हम तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि हमारा धन हमको ना मिल जाए। तो ये देश हमारा है और इसमें करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट हो गई है। तो इन लुटेरों से पहले तो जो लूटा हुआ धन है वो वापस लेना, छीनना, और आगे से हिंदुस्तान ना लूटे, क्योंकि इस हिंदुस्तान में इतनी नए प्रकार के जो भू संपदाएं हैं वही करीब 10 से 20 हजार लाख करोड़ रुपए की हैं। तो हिंदुस्तान का लूटा हुआ हक वापस लेना, आगे से हिंदुस्तान न लूटे इसके लिए इंतजाम करना। और भ्रष्टाचार कई तरह का है। एक तो वो भ्रष्टाचार जो हमसे रिश्वत ली जाती है, दूसरा वो जो हमारे टैक्स का पैसा उसको लूटा जाता है, तीसरा ये जो भ्रष्टाचार करके पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला जाता है। और इस काले धन के माध्यम से जो हमारा अधिकार लूटा 121 करोड़ लोगों का जो हक है उस करीब 400 लाख करोड़ रुपए पर, उसके अलावा इस काले धन से फिर हथियार खरीदे जाते हैं, इसे ड्रग ट्रैफिकिंग किया जाता है, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, इससे सारे काले धंधों का अंजाम दिया जाता है। माने पूरे जो है ये एक इतना बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान हो जाए तो देश को न एफडीआई की जरूरत है, न देश में महंगाई रहेगी, न देश के अंदर बेरोजगारी रहेगी, न शिक्षा रहेगी, और हिंदुस्तान की मुद्रा का, हिंदुस्तान के मूल्यों का, आदर्शों का सम्मान होगा। आज हिंदुस्तान जहां खड़ा है वो बहुत खतरनाक स्थिति है, चारों ओर प्रश्न है, चुनौतियां हैं। तो अब समाधान के लिए ये जरूरी होगा कि सब मिलकर के इस काले धन की लड़ाई को लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़े। और इसके लिए हम सभी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को, संगठनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। बाबा, ये लड़ाई जो आप लड़ने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जो आपने शुरुआत भी कर दी थी इसकी, लेकिन आप इस लड़ाई को एक नए तेवर में, एक नए अंदाज में फिर से शुरू करने वाले हैं। 3 जून को आप फिर से धरना करने जा रहे हैं, तारीख वही है। तो ये इस लड़ाई में क्या परिवर्तन किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछली लड़ाई से काफी कुछ सीखने को मिला है? देखिए, जहां तक लड़ाई की रणनीति की बात है तो पहले हमने जैसे एक साधु के तौर पर देश की भलाई की बात की, जैसे महात्मा गांधी जी करते रहे। अब जब ये सब कुटिल हो चुके हैं, पूरी तरह से पाप में आकंठ डूब चुके हैं और उनको इस लड़ाई की मुकाम तक पहुंचने पर ऐसा लगता है कि हमारी मौत नजर आती है इनको, तो अब ये लड़ाई को हमने बस नया तेवर और नया अंदाज और नई इसकी रणनीति यही बनाई है कि अब अलग अलग मोर्चों से लड़ाई लड़ी जाएगी। एक प्रांतीय आंदोलन समिति होगी प्रांत में, जिले में जिला आंदोलन समिति होगी, गांव में ग्राम आंदोलन समिति होगी, और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन समिति होगी, जिसमें जितने भी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं, समूह है, अलग अलग संगठन है, उन सबको जोड़ा जाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन समिति में हिंदुओं के साथ मुसलमान भी होंगे, दलित भी होंगे, वाल्मीकि भी होंगे, वनवासी होंगे, और सभी धर्मों के, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि। तो ये एक बहुत बड़े रूप में अब लड़ाई लड़ी जाएगी। पिछली बार जो आंदोलन था उससे ये 1000 लाख गुना बड़ा आंदोलन होगा, और ये आर पार की लड़ाई हमने इसको नाम दिया है। और राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होगी इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा अहम सवाल है कि कौन कौन से राजनीतिक दल होंगे, क्योंकि लड़ाई राजनीति के खिलाफ है। राजनीतिक दल को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं, अभी आपने लालू जी का भी जिक्र किया था, कितनी सच्चाई है? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर के सब हमारी इन मुद्दों पर सहमत है। बाकी अपने स्वार्थों और अज्ञान के कारण से कुछ कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी कोई बोलते रहते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। अब जो है हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, बस इतनी सी बात करना चाहते हैं। ये एक व्यक्ति की नहीं, ये मुद्दों की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, काले धन भ्रष्टाचार की लड़ाई है, भ्रष्ट व्यवस्था की लड़ाई है, जिससे कि देश के 121 करोड़ लोगों को मुक्ति मिले इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं से, इस भ्रष्टाचार से, काले धन से, और उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। क्या ये ठाड़े और माड़े की, ये ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है। तो ताकतवर कुछ लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने इस देश को नर्क बनाया, तो उनके खिलाफ जो 99% आम लोग हैं वो सब हमारे साथ में।
क्या ये माना जाए कि बाबा अब जो लड़ाई, अब ये जो शुरू हो चुकी है लड़ाई, जब तक सांस चलेगी तब तक ये लड़ाई चलेगी, रुकने वाली नहीं है? देखिए, जो है ये लड़ाई बहुत जल्दी ही फतह हो जाएगी और जो है करोड़ों लोग तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक काले धन को लेकर के जो राइट इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है जब तक नहीं अपनाया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने की जो हमने बात की, चाहे उसकी नियुक्ति निष्कासन का प्रश्न हो, सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को उसके अंदर लेने का प्रश्न हो, या फिर जो है शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सब जगह भारतीयता की प्रतिष्ठापना। भाषा में भारतीयता नहीं है, बाकी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस देश के अंदर आज चल रहे हैं, तो ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून खत्म हो। वो कानून उन्होंने भारत के लोगों की हिफाजत के लिए, उनको न्याय देने के लिए नहीं, उनको भारत को लूटने के लिए बनाए। तो ये सारी चीजें बदलेंगी और लोग तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक या तो वर्तमान संसद में बैठे हुए लोग इस काम को पूरा नहीं कर देते, या फिर नए ऐसे लोग संसद में नहीं पहुंच जाते जो इस काम को अंजाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपको। ये थे बाबा रामदेव, जो कि साफ कह रहे हैं कि लड़ाई शुरू तो हो गई है, इसे फतह करने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है और देश को जो भारत की सोने की चिड़िया कही जाती है वो एक बार फिर से कहे जाने की उम्मीद निश्चित तौर पर किया जा सकता है। कैमरामैन नदीम के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज।